जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति को खंडित किया गया रात में, जिसके बाद में लोगों ने उसका विरोध भी किया गया और उसके बाद में उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। जी महाराज की मूर्ति रात को खंडित की गई और उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान, आरएलपी के कार्यकर्ता, तमाम लोग वहाँ सर्व समाज और आरएलपी के कार्यकर्ता ने उसका विरोध भी किया और धरने पर ही बैठे और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। पहुँच गए थे और मैं दिल्ली था और मैंने इनको संयम बरतने की बात की, संयम भी बरता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ किस तरह का आपराधिक कृत्य दर्ज नहीं हो और एफआईआर और 3-4 इशू दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। ये जिस व्यक्ति ने मूर्ति खंडित की है उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो और जल्दी से जल्दी पुलिस उनके ऊपर एफआईआर लागू करके और उसको अरेस्ट भी करे। हनुमान बेनीवाल उस टाइम दिल्ली में थे और उनकी बात लगातार पुलिस प्रशासन से हो रही थी और आखिर में क्या हुआ। प्रमुखता से मुद्दे थे क्योंकि किसी की भी आस्था पे, चाहे किसी समाज के लोक देवता, ये तो सबके होते हैं, लोक देवता एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं, किसी के प्रति। और मैं धन्यवाद उन तमाम समाजों को दूंगा जिन्होंने इस मामले के अंदर आंदोलन किया शांतिपूर्वक तरीके से। और कुछ हनुमान बेनीवाल का कहना है 37 कौम का लोगों का आभार है क्योंकि उन लोगों ने उनका विरोध भी किया और कोई भी समाज हो और कोई समाज का अपमान हुआ है तो उनका विरोध करने के लिए सभी समाज भी साथ में आई। वार्ता हमारी चल रही थी, वार्ता भी होगी, लेकिन वार्ता के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, हमारे कुछ बच्चों की चोटें भी आई। वो बात हमने सरकार से भी करी है और ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार से वार्ता कर रहे थे, उसके बीच में कोई कन्फ्यूज़न हुआ पुलिस प्रशासन को और उनके बाद में कुछ जो आरएलपी के कार्यकर्ता और कुछ जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद में मामला और बिगड़ा और उसके बाद में आगे की बात की जाए मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ये नौजवानों की जीत है और ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है कि बच्चे और सर्व समाज उनके लड़ रहे थे। कल मेरा भी वहाँ जाने का प्रोग्राम, वैसे तो मामला समाप्त हो गया। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को थाने पर आना पड़ा और समझाइश भी करना पड़ा और आखिरकार मामला भी शांत हुआ और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको भी रिहा किया गया है। मुलजिम पकड़ा गया, इनको सबको रिहा कर दिया गया और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई हमारी और सरकार से भी बात हुई और मंत्री लोग भी आके और बात करके गए। तो मैं इसके अंदर पूरी जीत इनके संघर्ष की जीत है कि इन्होंने मौके पे जाके लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा जिन लोगों को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किया गया था उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं होगी और पुलिस ने ये भी कहा है एक भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं होगी और उनको रिहा भी कर दिया है। आगे की बात की जाए तो पुलिस किस तरह से इस मामले में जांच करेगी और जो मूर्ति तोड़ने वाला था उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की अभी क्या कार्रवाई करेंगे तेरना, ये बात मैं हमेशा नौजवानों की सीख देता रहता हूँ और आगे भी हम अन्याय के खिलाफ राजस्थान में लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, दूसरे जो कानून व्यवस्था का उनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर हम करेंगे दोबारा। राजस्थान के अंदर पेपर लीक, एसआई भर्ती और भी भर्तियां उनके ऊपर जो बात की जाए तो पेपर लीक हुए, उनके अंदर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि हमारी पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी और आंदोलन कर भी रही है। इसको लेकर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे लोकसभा चुनाव के बाद में अब कौन से मुद्दे पर और कहां से आंदोलन शुरू करेगी, उनके ऊपर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि हम जल्दी ही आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को झुका कर भी रहेंगी। इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो गलत है और इनको हम लोग किसी तरह का जो भी करता है उन समाजों को भी सोच रहे हैं। जिस समाज का ये व्यक्ति है उस समाज से मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों का ध्यान रखें और एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ करता है इसका मतलब पूरा समाज उसके अंदर दोषी नहीं होता। इस बात को भी अच्छी तरीके जानते हैं कि कोई सड़क चलता व्यक्ति कर दे और अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो मैं कमिश्नर साहब से ये बात करता कि इस बात की पुख्ता रूप से पूछताछ करने के बाद पूरी जानकारी और दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले। पुलिस प्रशासन का कहना है जिस अपराधी ने मूर्ति तोड़ने का काम किया उसकी मानसिक स्थिति खराब है। तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उसके ऊपर जिस समाज से ये व्यक्ति आ रहा है तो उस समाज का
व्यक्ति समाज गलत नहीं है, उस समाज में कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो उसका साथ नहीं दिया जाए और उनका कैसा व्यक्ति है और इसके ऊपर उस व्यक्ति के पीछे कौन है लोग हैं और वो भी जांच होनी चाहिए। अब पुलिस इस मामले में क्या जांच करती है। इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 एफआईआर हुई है, एक तो पेट्रोल पंप को लेकर के और दूसरी सड़क जाम को लेकर के। तो मंत्री ने कहा सड़क जाम को लेकर के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल पंप वाली जो एफआईआर है उस पर अनुसंधान जारी रहेगा। उसमें दिखवा लेंगे एक बार। उसमें देखिए पेट्रोल पंप पे आग लगाना, लेकिन वो बात सही है गलत है, एफआईआर दर्ज होना अलग बात है। एक बार हम बच्चों से भी बात करेंगे, सारे फुटेज देखेंगे क्या कर रहे थे। एक तो पेट्रोल पंप पे यूं ही जा रहे थे कि भाई सरकार में दबाव बनाने के लिए, और यह उनकी मंशा क्या थी। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन पेट्रोल पंप और आगजनी को हम समर्थन कभी नहीं करते। आगजनी, क्योंकि आगजनी जो व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों को और अपने लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो अगर ये घटना है तो ये गंभीर घटना है। इसका हम देख रहे हैं, कमिश्नर साहब का इस मामले के अंदर कि बच्चों की अगर मानसिकता गलत नहीं थी तो उन पर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा मुकदमा लग जाएगा, उसके अंदर जांच चले। बाकी इनको लेके जा ही रहे हैं, सारी बात हो ही गई। सुबह एक बार उस पुलिस प्रशासन ने जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ 2 एफआईआर की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो लोग पेट्रोल पंप के ऊपर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर की गई है। अब हनुमान बेनीवाल का कहना है जो लोग पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे वो आग लगा रहे थे या नहीं, उनके ऊपर आप एफआईआर कैसे कर सकते हो, और वो भी जो आग लगा रहे थे तो उसका हम कभी समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आग लगाना गलत है और लोगों का भी काफ़ी नुकसान भी होगा। अब इसके ऊपर फ़ोटोज़ है, जो भी वीडियो है उनके ऊपर जांच करेंगे और पुलिस प्रशासन उनके बाद ही एफआईआर करें। जो एफआईआर की है उनके ऊपर हम बात भी करेंगे और उनके जो एफआईआर हुई है उसके ऊपर सख्ती से सख्ती जांच करने का भी प्रशासन और सरकार इसके ऊपर सही जांच करें और किसी व्यक्ति को फालतू ना फंसाएं और लड़कों को, जो लड़के विरोध कर रहे थे उनको किसी मामले में पुलिस फालतू अरेस्ट ना करें और उनके ऊपर एफआईआर ना लगाएं। कानून व्यवस्था तो 1980 से लेकर अभी तक एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी, यही हालत रहेंगे राजस्थान के जब तक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेंगी। और हमें तो दिल्ली में लोग ये और कहते हैं कि साहब आपका कैसा प्रदेश है राजस्थान और गुजरात, तो तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं हुई आज तक। ये दुर्भाग्य है कि तमाम छोटे छोटे जो स्टेट है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ स्टेट पार्टियाँ होंगी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, आप देखिए तमाम इलाके जहाँ स्टेट पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ खड़ी हो गई। लेकिन राजस्थान में 70 साल में क्षेत्रीय पार्टी खड़ी नहीं हुई। क्षेत्रीय पार्टी अगर खड़ी होकर सत्ता में आती है या बराबर के विधायक लाती है तो दोनों पार्टियां जो बराबर की होती है उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इनको पता है कि अब कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिल लिए, अभी उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के हिसाब से टिकट देके और अपनी पार्टी की जमानतें जब्त करा ली सब जो कांग्रेस पर। तो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है और उसका खामियाजा राजस्थान के नौजवानों को और सर्व समाज को भुगतना पड़ेगा। अभी से तैयारी हम करेंगे, 28 का जो हमारा मिशन है उसको हम पूरा करें और राजस्थान को फतेह करें। ये 28 का मिशन रहेगा। बे मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान और तमाम जो लोग हैं वो खुशी से राजस्थान के अंदर है। जो हमारे सपनों का राजस्थान था, जब विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो बाहर से हजारों बच्चे, विदेश से बच्चे विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने के लिए आते थे। हमारा मेयो अजमेर का और जो वनस्थली, दूसरे ऐसे सैकड़ों राजस्थान के स्कूल थे जहाँ बाहर से बड़े लोग अपने बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन अब इसलिए नहीं कराते कि यहाँ गैंगवार की घटनाएं बढ़ गई, आए दिन जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही, जिस तरह ड्रग्स, पंजाब का कंपटीशन राजस्थान कर रहा है, ड्रग्स में नौजवान बर्बाद हो रहा है, तो लोग राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ नहीं कराना चाहते। राजस्थान के माथे पे जो एक कलंक लगा है उसको हम मिलकर धोएंगे और नया राजस्थान बनाएंगे। मीडिया के लोगों का सवाल कि हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था पर अंकुश क्यों नहीं लग रही, तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों मिली हुई है और उसको लेकर सरकार साथी है तो कानून व्यवस्था भी सही हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेपर लीक या फिर अन्य मुद्दा है और जो राजस्थान एक शांत इलाका हुआ करता था और बाहर के लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे और वो अभी राजस्थान रहा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकारें सा नहीं रही हैं। क्योंकि बात की जाए हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत की सरकार हो या फिर वसुंधरा राजे की सरकार, उनके अंदर वो हमेशा कहते थे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार काम नहीं कर रही है और कानून व्यवस्था जब तक राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं जीत के आएगी तब तक कानून व्यवस्था नहीं होगी। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर फ़िलहाल की बात की जाए
तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी है वो भी और हनुमान बेनीवाल वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को किस तरह से राजस्थान में हराया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज दिन तक कोई क्षेत्रीय पार्टी का शासन नहीं रहा है और अन्य जो राज्य हैं उनकी बात की जाए तो हर जगह अन्य राज्य में अलग ही क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, तो वहाँ पर कानून व्यवस्था भी वहाँ पर काम भी किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है 2028 के अंदर वो भी काम हम करने का काम करेंगे जो कांग्रेस और बीजेपी उनको राजस्थान के अंदर उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो है या नहीं ये पता ही नहीं चल रहा राजस्थान में, मुख्यमंत्री जी भी है क्या और नया विपक्ष है। ऐसी सरकार ऐसी सरकार जिसमें नए पक्ष है नए विपक्ष है, ये पहली बार देखने को मिल रही है इतिहास के अंदर। राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री है या नहीं वो भी पता नहीं है, क्योंकि बात की जाए जेल में बैठे हुए व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री तक भी धमकी दिए जा रहे हैं, तो फिर प्रशासन का क्या दबदबा और क्या सरकार का दबदबा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान के अंदर कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, क्योंकि होता और या प्रशासन काम करता तो कोई धमकी दे भी नहीं सकता है और आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना है सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। गुजरात के अंदर राजकुमार जाट की जो हत्या हुई है उसको लेके लोकसभा सबसे पहले ट्वीट ही आपने देखा होगा देश के अंदर, शायद मैंने किया और उसके अंदर हम प्रयास करेंगे उस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे उस मामले में, दोबारा पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को हम उठाएंगे और मैं स्वयं गुजरात उस मामले के अंदर में जाऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पे भी बड़ी रैली हम आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। राजकुमार जाट के परिवार को न्याय दिलाएंगे, उसके हत्या के पीछे जो जो लोग हैं, जो जो बाहुबली है, वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। राजकुमार जाट का जो गुजरात के अंदर हत्या की गई उस मामले में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में ये मुद्दा भी उठाया और हनुमान बेनीवाल का कहना है राजकुमार जाट को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं गुजरात के अंदर आंदोलन करने भी जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजकुमार जाट के मामले में हमने लोकसभा में भी मुद्दा उठाया है और ज़रूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर भी धरने पर बैठेंगे, क्योंकि बात की जाए तो राजकुमार जाट हैं वो राजस्थान का है और वो गुजरात के अंदर जो पढ़ाई भी कर रहे थे और उनकी हत्या की गई। अभी तक उस मामले में सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं हुई और उस मामले में अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा। हनुमान बेनीवाल का कहना है जल्दी इसमें सीबीआई की भी एंट्री करवाएंगे और राजकुमार जाट के अंदर जो अपराधी हैं उनको भी पकड़वा कर ही दम लेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।